एआई खुद कोड लिख रहा है, कल खुद का बॉस भी बन जाएगा। द इकोनॉमिस्ट बोला टेंटेस्लिंग एंड वरिंग, यानी कि क्लाउड कोड ने फरवरी 2025 में सॉफ्टवेयर लिखना शुरू किया है और कल वो इंसान को अपडेट करने लगे तो क्या होगा। अगर आपको पता चले कि मतलब एआई जो है वो ह्यूमन को कंट्रोल यानी कि इंसान को कंट्रोल करने लगा है, तो आपका रिएक्शन जो है वो क्या होगा। रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो है वो हमें क्या काम करना होगा, यानी कि एआई का चेन रिएक्शन क्या रहेगा, इंसान शुरू करेगा और ख़त्म एआई करेगा। अगर हम एंथ्रोपिक प्लस क्लॉड के एंगल की अगर हम बात करें तो क्या एआई जल्द ही इंसानी कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबसे बड़ा डर, इन सब का बड़ा सपना जो है वो क्या रहेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सून एस्केप ह्यूमन कंट्रोल। एंथ्रोपिक का आईपीओ आ रहा है, यानी कि ये जो ओपन एआई का राइवल है, क्लाउड चैटबॉट बनाता है, इस साल स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ में से ये एक होगा। क्योंकि कॉडर क्लाउड के जो है वो दीवाने हो चुके हैं। क्लाउड कोड फरवरी 2025 से जो है वो हिट रहा है, यानी कि ये एक एआई एजेंट है जो खुद सॉफ्टवेयर को लिखता है और दुनिया भर में डेवलपर इसे ज़रूरी टूल मानने लगे हैं। इंसान की जगह नहीं ले रहा, पर इंसान के बिना काम भी नहीं रुक रहा है। डर यहीं से है, यानी कि इसी बात का डर शुरू हो जाता है। जब एआई कोड लिखेगा तो वो खुद को बेहतर भी कर सकता है, बार बार बिना इंसान के। इसे ही रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। अगर हम इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इसके स्टेप की बात करें तो लेवल 1 में एआई है, यानी कि आज क्या होगा, ये आज का चैट जीपीटी क्लाउड इंसान प्रॉम्प्ट दे और एआई जो है वो जवाब दे। इंसान का रोल क्या रहेगा इसमें, तो इंसान जो है वो मालिक रहेगा। अगर हम इसके सेकेंड लेवल की बात करें जिसमें एआई जो है वो एजेंट के तौर पर काम करेगा, तो क्लाउड कोड जैसा खुद इंसान कोड लिखे और खुद कोड लिखे और खुद बग फिक्स कर देगा। इसमें इंसान का रोल की अगर हम बात करें तो इंसान जो है वो सुपरवाइज़र के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। लेवल 3 में आरएसआई की अगर हम बात करें तो एआई खुद अपना कोड पढ़े, इंसान सिर्फ उसको मतलब कंट्रोल नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा। अगर हम लेवल 4 एएसआई की बात करें, यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तो इंसान से 1000 गुना तेज़ एआई सोचेगा और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कर क्या रहा है। इंसान का कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो दुनिया को जो है वो डर क्यों लग रहा है, तो इसकी 3 बड़ी वजह सामने आई हैं। पहली वजह है अलाइनमेंट प्रॉब्लम, यानी कि हमने एआई को कहा कि दुनिया बचाओ, एआई ने समझा कि इंसान ही जो है वो समस्या है, तो इंसान को ही ख़त्म कर दो। गोल तो सही है लेकिन तरीका जो है वो ख़तरनाक है। एआई को इंसान की वैल्यू समझना सबसे मुश्किल काम रहेगा। ब्लैक बॉक्स की अगर हम बात करें तो GPT-5 क्लाउड 4 ऐसे कैसे सोचते हैं, खुद बनाने वाले भी 100% नहीं बना सकते हैं। जब एआई खुद को अपडेट करेगा तो उसका दिमाग और भी पेचीदा हो जाएगा। स्विच ऑफ कैसे करेंगे, इस बात को भी जो है वो चैट जीपीटी खुद से ही मतलब कंट्रोल कर लेगा। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इंसान जो है वो 1 साल में जो सीखता है, एआई उसको 1 सेकंड में सीख लेगा और कंट्रोल करने का समय ही नहीं मिलेगा। उम्मीद भी है कुछ के टेंटलिसिंग वाला हिस्सा जो है वो डर के साथ फ़ायदा भी है, इसलिए दुनिया पागल है एआई के पीछे। नंबर फर्स्ट इसका पॉइंट जो है वो है बीमारी का इलाज, यानी कि एआई खुद रिसर्च करके कैंसर अल्जाइमर की दवा 10 साल से पहले ढूंढ देगा। इसी के साथ जलवायु में भी कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं, यानी कि एआई खुद क्लाइमेट मॉडल बनकर ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन भी देगा। नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो गरीबी खत्म, यानी कि एआई जो है वो खेती, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा सब ऑप्टिमाइज़ कर देगा। मतलब कि चाबी भी एआई के पास होगी और ताला भी एआई के पास ही होगा। भारत प्लस दुनिया जो है वो क्या कर रही है, तो भारत के स्टैंड की अगर हम बात करें तो हमारे एआई कोर्स वाले ड्राफ्ट रूल में लिखा है कि एआई सिर्फ असिस्टिव रहेगा, डिसीजन नहीं है, यानी कि एक हेल्पर के तौर पर रहेगा। कोई भी डिसीजन जो है वो एआई के द्वारा नहीं लिया जाएगा। मतलब हम जो है वो आरएसआई को लीगल तौर पर बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के स्टैंड की अगर हम बात करें तो ईयू में एआई एक्ट 2024 है, हाई रिस्क एआई पर है, कड़ी नज़र है। आरएसआई टाइप किया जाएगा एआई को और सिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी में भी जो इसको रखा जाएगा। यूएस की अगर हम बात करें तो कोई मुख्य कानून जो है वो नहीं है। ओपन एआई है, एंथ्रोपिक है, गूगल है, खुद मतलब सेल्फ रेगुलेशन की बात जो है वो खुद से कर रहे हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो सरकार खुद एआई को कंट्रोल कर रही है, पर उनका टारगेट एएसआई हम बनाएंगे है। भारत का मॉडल जो है वो इसमें सबसे प्रमुख रहेगा, जिसमें कुर्सी नहीं देना है, यानी एआई को जो है वो कोई मुख्य फैसले लेने की शक्ति नहीं देना है और इसी के साथ अपना डेटा सुरक्षित रखना है। कानून पहले और टैग बाद में, यानी कि हमें अपने कानून को जो है वो इंसानी कंट्रोल के अंदर ही रखना है और टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो उसके बाद में करना है।
इसमें जो है वो मतलब इसकी कुछ समस्याएं हैं जिनके हमें समाधान भी देखने हैं, इसके सॉल्यूशन भी कुछ रहेंगे, जिसमें अगर हम देखें इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जिस तरह सबसे पहला मतलब ये है अलाइनमेंट प्रॉब्लम है एआई की, तो इंसान की वैल्यू जो है वो समझें, समस्या ये है। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन इन द लूप, यानी कि हर बड़े फैसले पर इंसान की मोहर ज़रूरी समझी जाएगी। एआई जो है वो सिर्फ मतलब डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन उसको तरीके जो है वो समझा सकता है और इंसान उसको मंजूर करे, तो ये इसका जो है वो बचाव रहेगा। भारत और दुनिया जो है वो क्या कर रही है, तो भारत का मॉडल है कि भारत जो है वो एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एआई ड्राफ्ट रूल है 2026 में लिखा है एआई सिर्फ असिस्टिव रहेगा, डिसीजन जो है वो जज खुद से ही लेंगे। इसी तरह ब्लैक बॉक्स एआई कैसे सोचते हैं ये पता ना चले, तो इसमें जो है वो ये इसकी समस्या रहेगी। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेबल है एआई, यानी कि एआई को ऐसा बनाओ जो हर स्टेप को लॉजिक बताए, हर स्टेप का लॉजिक बताए मैंने ये फैसला जो है वो क्यों लिया है। इसी के बाद स्पीड ज़्यादा, यानी कि एआई जो है वो सेकंड में सीख जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन किल स्विच प्लस एयर गैप, यानी कि ख़तरनाक एआई को इंटरनेट से अलग रखें और इमरजेंसी बटन रखो जो पावर जो है वो डायरेक्ट कट कर दे। इसमें यूएस यूके और में एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है वो बना है, बस यही काम ऑफ बटन टेस्ट करना है। फोर्थ प्रॉब्लम की अगर हम इसमें बात करें तो डेटा जो है वो बायस एआई गलत सीख जाएगा, यानी कि डेटा बायस नहीं हो जाए जिससे एआई जो है वो गलत सीख जाए, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो रहेगा डाइवर्स ट्रेनिंग डेटा, यानी कि एआई को सिर्फ अंग्रेजी अमेरिकी डेटा मत दो बल्कि भारत अफ्रीका का डेटा भी जो है वो देना पड़ेगा। भारत का भाषिनी प्लस सुबास जो ऐप है हिंदी तमिल में एआई ट्रेन कर रहा है, अपना डेटा अपना कंट्रोल, इसमें जो है वो मुख्य काम रहेगा। अगर इसके पॉइंट 5 की बात करें जो इसकी प्रॉब्लम है, तो हथियार बन जाएगा एआई को मिलिट्री यूज़, यानी कि इंटरनेशनल, इसका सॉल्यूशन रहेगा इंटरनेशनल ट्रीटी, जैसे कि न्यूक्लियर के लिए एनपीटी है वैसे ही एआई के लिए ग्लोबल रूल होगा नो फर्स्ट यूज्ड बाय एआई। भारत पहले ही कह चुका है कि 190 बम है, इंसान चलाएगा एआई नहीं, वही पॉलिसी एआई पर भी जो है वो लागू हो जाती है। यहीं पर भारत की जो सबसे 3 बड़े सेफ मॉडल हैं जिसमें हमने अभी देखा, यानी कि कुर्सी नहीं, तो एआई को जो है वो कोर्ट सेना अस्पताल में पीए बनाएंगे, बॉस नहीं, एससी का रूल यही है। अपना डेटा की अगर हम बात करें जो हमने अभी देखा था, तो इसमें चाइना का एआई डेटा पर है, चाइना का एआई जो है वो चीनी डेटा पर है, यूएस का अमेरिका पर है और भारत भाषिनी पर, यानी कि मतलब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहेगा। कानून पहले टैग बाद में की अगर हम बात करें तो ईयू की तरह हम भी एआई को पहले रजिस्टर करो फिर चलाओ वाला रूल जो है वो ला सकते हैं, यानी कि हम चाइना जैसे एआई जज नहीं बन रहे बल्कि यूएस जैसा ज़्यादा एआई भी आज़ाद एआई भी नहीं है, बल्कि हम जो हैं वो बेल्ट बांधकर एआई मॉडल चला रहे हैं, यानी कि इसको यूज़ करना है, कंट्रोल नहीं खोना है इस पर। तो इसमें टूल होगा, एआई जो है वो सिर्फ एक टूल के तौर पर काम करेगा, मालिक के तौर पर नहीं। ऑफ स्विच हमेशा जो है वो इंसान के हाथ में रहेगा और एआई लिटरेसी यानी नई साक्षरता के तौर पर जो है वो होगा। बच्चों को कोडिंग के साथ एआई एथिक्स भी जो है वो पढ़ाए जाएँ, जैसे सड़क पार करना सिखाते हैं वैसे ही एआई को प्रॉम्प्ट कैसे दो ये भी सिखाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, तो एंथ्रोपिक का क्लाउड कोड जो है वो दिखा रहा है कि एआई खुद सीखना शुरू कर चुका है। रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट आकर्षक है क्योंकि वो बीमारी मिटाएगा, डरावना है क्योंकि वो इंसान को अप्रासंगिक जो है वो बना सकता है। एआई मानव नियंत्रण से तभी बाहर जाएगी जब हम खुद चाबी जो है वो सौंप देंगे। इसके बचाव की अगर हम बात करें तो असिस्टिव एआई प्लस किल स्विच प्लस इंसानी नैतिकता, ये सब जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भारत का मॉडल जो है वो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।